कभी ऐसा हुआ है तुम बस नॉर्मली किसी से टकराए और सामने वाला ऐसे रिएक्ट करे जैसे तुमने जानबूझकर किया हो? गाली, पुश और उसके पीछे 3 से 4 लोग खड़े। तुम समझाने की कोशिश करते हो पर मोमेंट स्लिप हो जाता है और फिर तुम अकेले, सामने पूरा ग्रुप। ना फाइट कर सकते हो ना भाग सकते हो और उस दिन के बाद लोग कहते हैं तेरी तो फट गई। अगर तुमने ये फील किया है तो आज की ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे बनना है स्ट्रॉन्ग, बिना ओवर रिएक्ट किए, बिना शो ऑफ किए और बिना खुद को रिस्क में डाले। हर कोई स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, पर सच ये है स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स का गेम नहीं है। रियल स्ट्रेंथ बराबर कंट्रोल, अपने गुस्से पर, अपने दिमाग पर, अपनी सिचुएशन पर। अगर तुमने अपने इमोशंस, एनर्जी और फोकस पर कंट्रोल कर लिया तो तुम पहले से ही एक फाइटर हो। और यही चीज तुम्हें सिखाती हैं दुनिया की सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स। 1. बॉक्सिंग, द साइंस ऑफ कंट्रोल। हर पंच स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सही टाइम पर मारा गया पंच ही सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। बॉक्सिंग सिखाती है गुस्से में नहीं, ऑब्जर्व करके रिएक्ट करो। पहले देखो फिर वार करो। लाइफ में भी हर इंसल्ट का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। 2. मुआय थाई, पावर विद कंट्रोल। ये आर्ट तुम्हें सिखाती है तुम्हारा गुस्सा भी एक वेपन हो सकता है, लेकिन अगर कंट्रोल चला गया तो गेम खत्म। ब्रीथ, बैलेंस और सही मोमेंट। 3. ताइक्वांडो, स्पीड और डिस्टेंस। हर चीज फास्ट करने से कुछ नहीं होता। फास्ट प्लस एक्यूरेट बराबर पावर। लाइफ में भी हर जगह घुसना जरूरी नहीं, कभी कभी सही डिस्टेंस ही तुम्हें सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाता है। 4. अकीडो, फाइट विदाउट फाइटिंग। सबसे खतरनाक फाइट वही है जो बिना लड़े जीत की जाए। कोई तुम्हें प्रोवोक करे, रिएक्ट मत करो, रीडायरेक्ट करो। कभी कभी नो रिएक्शन ही सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। 5. MMA, द अल्टीमेट माइंडसेट। यहाँ एक ही रूल है, एडैप्ट करो वरना हार जाओ। लाइफ भी ऐसी ही है, हर एंगल से प्रेशर आएगा, लेकिन अगर तुम कंट्रोल में हो तो तुम टूटोगे नहीं। अब मान लो वही सिचुएशन, कोई तुम्हें बम्प करता है, ग्रुप सामने खड़ा है। स्टेप 1, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। एक डीप ब्रीथ लो, आई कांटेक्ट रखो, वॉइस लो और क्लियर रखो। 50% सिचुएशन यही कंट्रोल हो जाती है। स्टेप 2, पोजिशनिंग। सीधा सामने मत खड़े हो, थोड़ा एंगल लो। हाथ ऐसे रखो जैसे कैजुअली बात कर रहे हो, लेकिन अंदर से रेडी रहो। स्टेप 3, मल्टीपल अटैकर्स। ग्रुप में सबसे बड़ी गलती एक पे फोकस करना। रूल याद रखो, ऐसे मूव करो कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा तुम तक पहुंचे। वॉल के पास जाओ, पीछे से कोई नहीं आएगा। स्टेप 4, एनवायरनमेंट यूज करो। बेंच, बैग, वॉल, ये सब तुम्हारे वेपन हैं। सीधा रास्ता मत दो, एंगल बनाओ, स्पेस बनाओ। अगर सिचुएशन बिगड़ जाए, पाम स्ट्राइक नोज या चिन पर। ग्रोइंग नी, तुरंत स्पेस बनाने के लिए। एल्बो स्ट्राइक क्लोज रेंज में, लेकिन याद रखो फाइट जीतना गोल नहीं है, सेफ निकलना गोल है। तुम्हें हर जगह फाइट नहीं करनी, तुम्हें हर जगह जीतना भी नहीं। तुम्हें बस हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहना है, अपने वर्ड्स का, अपने माइंड का और अपनी बॉडी का। क्योंकि असली फाइट बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है। और अगली बार तुम टारगेट नहीं बनोगे,